हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किन्हीं तीन कथनों P, Q, R के लिए सिद्ध कीजिए कि निषेधन P और Q और R। और यहाँ पर है निषेधन, उसके बाद P है, उसके बाद संयोजक और लगा है और फिर कोष्टक में Q और R का और संयोजक यहाँ पर लगाया गया है और हमें बताना है कि ये दोनों क्या है, हमारे बराबर है। तो देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखिए आप, हम समझेंगे कि ये जो और संयोजक है और निषेधन संयोजक है ये क्या होते हैं। इसको हम दो कथनों के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए P और Q हमारे पास दो कथन है और हमें इनका P और Q ज्ञात करना है। यहाँ संयोजक क्या है, और लिया गया है। और अगर निषेधन निकालना है हमें P का, तो वो किसे ज्ञात करेंगे वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो P और Q के लिए देखो क्या क्या स्थितियां बन सकती है, हम इसको भी यहाँ देख लेते हैं। P और Q के लिए TT या फिर TF या फिर FT या फिर FF, है ना। T का तात्पर्य क्या है, सत्य कथन से, और F से तात्पर्य क्या है, हमारा असत्य कथन से। तो ये जो संयोजक आपके सामने लिखा गया है, जिसे कहते हैं और संयोजक, इसका अर्थ होता है कि P और Q में से यदि दोनों कथन सत्य हैं तभी यह सत्य होगा, अन्यथा ये क्या होगा, असत्य होगा। तो देखिए, इस आधार पर हम यहाँ देखें तो T और T, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर कितना आएगा, T आएगा। अब यहाँ T और F है तो इसका F आ जाएगा। F और T के लिए भी F आ जाएगा और दोनों F के लिए भी F आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर निषेधन जो है उसको भी समझ लीजिए आप। P का निषेधन है यहाँ पर, तो P का निषेधन का मतलब क्या हुआ कि P कथन में जहाँ सत्य होगा वो असत्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर T है तो यहाँ पर हो जाएगा F, फिर T की जगह कितना आ जाएगा, F, F की जगह कितना आ जाएगा, T, और F की जगह कितना आ जाएगा, T। तो यह बात अगर आपके समझ में आ जाती है तो हम इस कथन को भी आसानी से सिद्ध कर लेंगे। चलिए, अब जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है उसके लिए हम सत्यता सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं सत्यता सारणी, या फिर इसे कहते हैं सत्य मान सारणी। अब तीन कथनों के लिए हम सत्यमान सारणी यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो, तीन कथन यहाँ पर ले लेते हैं हम। सबसे पहले P, उसके बाद कथन लेते हैं Q, उसके बाद कथन लेते हैं R। और फिर हमें क्या चाहिए, देखो, फिर हमें चाहिए P, उसके बाद चाहिए और Q और R। एक तो हमें ये चाहिए, और उसके बाद देखिए हमें इसका निषेधक निषेधन भी ज्ञात करना है, उसको हम थोड़ी देर बाद ज्ञात करेंगे। उसके बाद प्रश्न के अनुसार हमें चाहिए Q और R, ये भी चाहिए, ये भी निकाल लेंगे हम। उसके बाद फिर हम निकालेंगे P, यहाँ पे संयोजक आपका और लगा है, संयोजक को थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने, इसको सही कर देता हूँ। P और उसके बाद कोष्टक में है, यहाँ पर निकलेगा Q और R, ये निकल जाएगा। थोड़ा सा और इसको पास में लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये इधर हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, तो मैं इनको थोड़ा सा और पास लिख देता हूँ, देखो, जिससे कि सारणी हमारी ठीक ठीक बन जाए। ठीक है, तो देखो मैं फिर से लिखता हूँ। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर इसके पास में Q R, और उसके बाद हम बनाएंगे P, और फिर कोष्टक में होगा Q और R। उसके बाद फिर अब हम बनाएंगे, ये होगा हमारा निषेधन, और निषेधन में बनाएंगे हम P और Q और R। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक और निषेधन बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे P, और उसके बाद फिर हमारे पास कोष्टक में होगा Q और R। ये मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है। अब यदि हमें इसमें P Q R की सभी संभावनाओं को लिखना है तो उसको लिखने का भी हमारे पास एक तरीका है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, P के लिए T T T, 4 बार T लिखेंगे और 4 बार यहाँ पर F लिख देंगे। उसके बाद जो Q होगा इसमें हम क्या करेंगे, 2 बार T, 2 बार F, फिर से 2 बार T,
2 बार एफ, और ये जो आर होगा इसको ऐसे लिखेंगे टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। तो इससे हमें सारी स्थितियां हमारी बन जाएगी। अब उसके बाद देखिए जो जो प्रश्न में पूछा गया है हम उन सबको एक एक करके ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए पी क्यू आर, इन सभी के बीच में क्या लगा हुआ है, कौन सा संयोजक लगा हुआ है, और वाला। और वाला संयोजक क्या कहता है कि तीनों में से तीनों कथन जब तक सत्य नहीं होंगे तब तक ये सत्य नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर हम करेंगे। देखो तीनों बार टी है तो ये क्या मिलेगा, हमें टी मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बार एफ आ रहा है तो फिर ये एफ मिल जाएगा, यहाँ पर भी एफ मिलेगा, यहाँ पर भी एफ मिल जाएगा, यहाँ पर भी एफ मिल जाएगा, यहाँ पर भी एफ मिलेगा, यहाँ पर भी एफ मिलेगा, और यहाँ पर भी हमें एफ मिल जाएगा। अब Q और R को देखते हैं। ये Q है हमारे पास और ये R है, और इसका मतलब भी वही होगा। देखो दोनों बार T है तो हमें T मिलेगा, T F है तो F मिलेगा, F T में भी F मिलेगा, दोनों बार F है तो भी F मिलेगा, दोनों बार T है तो T मिल जाएगा। उसके बाद फिर से F होगा, उसके बाद फिर से F लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर से F लिखेंगे। अब अगर आप देखें तो P और Q और R को हमें ज्ञात करना है। तो देखो एक तो हमें इसको ज्ञात करना है, एक तो इसे और एक इसे ज्ञात करना है। इन दोनों को मिला के हमें क्या लिखना है, इनमें कौन सा संयोजक लगा हुआ है, और वाला संयोजक लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नियम आपको बता दिया है मैंने। तो फिर से लिखेंगे हम। देखो T और T के लिए ये कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। T और F के लिए ये फिर से F हो जाएगा, यह फिर से F हो जाएगा, यह भी F हो जाएगा, यह भी F होगा, और सभी जगह ये F हो जाएगा इस प्रकार, क्योंकि इसमें एक बार तो F यहाँ पर दिख ही रहा है हमें। उसके बाद देखिए हम P और Q और R का क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निषेधन निकालेंगे। तो देखो निषेधन निकालेंगे तो T की जगह क्या हो जाएगा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए ये बनेगा हमारा, ये हो जाएगा F। उसके बाद देखो सभी जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो एफ एफ है तो हर जगह क्या आ जाएगा, T। तो T यहाँ भी T होगा, यहाँ पर 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 भी T होगा, और यहाँ पर भी T होगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए इसके बाद हमें चाहिए जो हमने यहाँ पर निकाल रखा है P और फिर कोष्टक में Q और R, इसका भी क्या चाहिए, हमें निषेधन चाहिए। तो देखो जब इसका निषेधन निकालेंगे तो क्या आएगा, T का क्या हो जाएगा, F, यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसके बाद सभी जगह देखो यहाँ पर F है तो क्या आ जाएगा, सभी जगह T आ जाएगा, T T, यहाँ भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा, यहाँ पर भी T होगा, और यहाँ पर भी T होगा। अब आप देखिए इन दोनों कथनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है हमारे, बिल्कुल बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था। इसको हम लिख देते हैं कि सारणी से या सत्यमान सारणी से, यहाँ पर लिखेंगे हम सत्यमान सारणी से सारणी सारणी को मैं एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो आपको। तो यहाँ पर हम एक बार लिख रहे थे सारणी। तो सत्यमान सारणी से देखो क्या सिद्ध कर दिया हमने, हमने सिद्ध करा है निषेधन P, उसके बाद संयोजक है, फिर Q, और उसके बाद फिर संयोजक और है। और ये किसके बराबर आया हमारे पास, निषेधन, उसके बाद फी P, और फिर कोष्टक में है Q और R। देखेंगे आप ये दोनों ही क्या है, हमारे बराबर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।